आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर हमें सवाल भेजे हैं उनको अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। अच्छा जी, मज़हर साहब, साफ़ी साहब, आप दोनों से एक ही सवाल करते हैं। ये ज़रा बड़ा हॉट टॉपिक है। मामला कुछ यूँ है कि शाह महमूद, वैसे तो आपको पता है PTI के जो मुख्तलिफ नौमे के मुकदमात हैं उनके अंदर अब सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मुकदमे में बरी किया गया है। अब इसके ऊपर दो राय पाई जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो शाह महमूद साहब का मामला है ये किसी इसमें डील का अंसर नज़र आता है या फिर किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का अंसर नज़र आता है। फिर एक ये भी बात हो रही है कि शायद कोई माइनस खान की तरफ बात जा रही है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी अभी तो शाह साहब पे और भी मुकदमात बाकी हैं। आप लोगों की क्या राय है? सवाल ये है कि क्या ये वाकई तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी या सियासी कामयाबी है? साफ़ी साहब से पहले पूछते हैं, लेकिन साफ़ी साहब ये भी बताइएगा, क्या आपको इसमें कुछ अंसर नज़र आते हैं माइनस खान का? नहीं, मुझे तो इसमें कोई ना डील नज़र आती है और ना कोई माइनस खान का अंसर नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिली है तो उसके साथ बरियत साथ बरियत मिली है, तो उसके साथ साथ दर्जनों ऐसे PTI के ओहदेदार हैं जिनको 10-10 साल की सज़ाएँ मिली हैं। और मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब का ये फैसला मेरिट की अक्कास है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब न उस मौका पे मौजूद थे और न शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हिस्ट्री है वो इस मिजाज के आदमी थे कि 9 मई में कोई खुद हिस्सा लेते या उसमें अपना किरदार अदा करते। तो शाह महमूद कुरैशी का पहले से भी ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि शाह महमूद कुरैशी का कम से कम 9 मई में कोई हिस्सा नहीं है और कोई किरदार नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी रिहाई शायद मेरिट पे ही हुई है। इंटरेस्टिंग। मज़हर साहब, क्या शाह साहब की जो रिहाई है इस केस के अंदर जनरली और स्पेसिफिकली इस केस के अंदर ये जाहिर करती है कि जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं वो मेरिट की बुनियाद पर है? देखिए, ना हमने ट्रायल अटेंड किया, ना हमें इजाज़त ट्रायल अटेंड करने की। एक अदालत थी, वहाँ कोई मुकदमा चला और वहाँ किसी को सज़ा हो गई, किसी को बरियत हो गई। मैं उसके मेरिट पर गुफ्तगू कैसे कर सकता हूँ जिस मेरिट का मुझे पता ही नहीं कि वो केस क्या चला। ओपन कोर्ट में होता, ओपन कोर्ट में अटेंड करते, ओपन कोर्ट में देखते, सही या गलत आप एनालिसिस कर सकते थे। यहाँ तो एग्जैक्टली देखें होता क्या है, जब एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, नंबर 2 हैं ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ में, उनकी एकदम बरियत हो जाती है, चाहे बिल्कुल जेन्युइन और मेरिट पर हुई हो, लेकिन शक तो पैदा होगा, क्योंकि उसके मुकाबले में अगर वो नहीं था, अगर बिल्कुल ही इतना वो उनके ख़िलाफ़ केस नहीं था, तो इतने महीने फिर उनको जो जेल में कैसे रखा गया और क्यों रखा गया उसमें। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि -1 तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी हों, XYZ हों, तहरीक इंसाफ में -1 हो ही नहीं सकता इसमें। पहली चीज़ तो ये जो मुझे ताज्जुब है वो ये कि तमाम तर उसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला केस जो है, मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम बाज़ सिचुएशंस में अदालतें ये देख लेती हैं कि एक खातून जो कैंसर सर्वाइवर है, जो इतने अरसे से जेल में है, उसमें वहाँ बहुत से इंसानी पहलू आ जाते हैं उसमें, लेकिन उसको मद्देनज़र शायद नहीं रखा गया। हालत भी बड़ी उनकी ख़राब रही है पीछे। वही मैं कह रहा हूँ कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा जेस्चर होता। तो चीज़ ये है कि ये जो हुआ है इसमें विद इन PTI डिबेट होगी। अच्छा, कि क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी को मेरिट पे जो है वो बरियत मिली है या कोई और बात है। अच्छा, कोई और बात क्या हो सकती है? 5 लोग जैसे थे, उन्होंने मुज़ाकरात की वो की, मुज़ाकरात की बात नहीं मानी गई। शाह महमूद कुरैशी ने इतनी अरसे जेल गुजारी और कहीं भी उनमें लचक नहीं नज़र आती हमें, कहीं भी कहीं भी उसमें ये नज़र नहीं आता कि कहीं वो कमज़ोर पड़े हों। तो इसलिए अगर लोग शाह महमूद कुरैशी पे देखिए, शक होता है एक्शन के साथ, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी का कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिस पर शक किया जाए अभी तक लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहनों में किसी ने डिबेट करनी है, कोई एंटी शाह महमूद कुरैशी होगा, वो ये कहेगा कि जी इनकी कैसे बरियत हो गई, बाकी की नहीं है। ये सवाल तो चलेंगे और विद इन PTI चलेंगे, लेकिन मेरा उसमें सिर्फ वही है कि आई डाउट कि शाह महमूद कुरैशी की कोई डील हुई हो। अच्छा सर, मुझे लगता नहीं। मेरा एक फॉलोअप इसके ऊपर सवाल है, लेकिन पहले ज़रा ये वाला नुक्ता क्लियर करिए साफ़ी साहब।
आपको इसमें मेरिट की झलक नज़र आती है? मज़र साहब ने कहा हम मेरिट को जांच कैसे सकते हैं जब हमारे सामने कोई तफसीलात ही नहीं है, जो फैसले भी आते हैं? एक तो ये कि मैंने मेरिट का लफ्ज़ सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के केस के लिए इस्तेमाल किया था कि शाह महमूद कुरैशी का मुझे 9 मई में कोई किरदार नज़र नहीं आया था, तो इसलिए अगर इसमें उनको सज़ा मिलती तो ये सरासर ज़्यादती होती। तो वो मेरिट का लफ्ज़ जो था वो मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया था। बाकी तो मज़र साहब ने ठीक फरमाया कि मुकदमे की ना हमने समाअत सुनी है, ना हमने परिजन के दलाइल सुने हैं, तो इसलिए उसके बारे में हम कोई हतमी राय नहीं पेश कर सकते। और मैं उसमें भी अपना आवाज़ मिलाना चाहता हूँ यास्मीन राशिद साहबा के बारे में। उन्होंने जो कुछ कहा है कि ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन उनकी जो उम्र है खातून होने के नाते और एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते उनको उनसे बार सिलरहमी का मामला करना चाहिए। अच्छा, एक और बात मज़हर अब्बास साहब, हमने ये देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल जाते हैं, फिर वहाँ पर उनकी बड़ी हाई लेवल की मुलाकातें होती हैं। परवेज़ इलाही साहब जो कि मंजर आम से बिल्कुल गायब थे, वो ख़ास तौर पर जाके अपनी रिहाई के बाद उनसे शाह महमूद साहब से मिलते हैं अस्पताल के अंदर। फिर शाह साहब का एक मैसेज भी आता है, वीडियो मैसेज, मैं बड़ा मुतमईन हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद इस तरह की, तो जो जिस तरह से अगर आप वो क्या कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें या अगर चीज़ों को मिलाएं तो सवाल उठना जायज़ भी है सर। देखिए अलीना, एक मुकदमा है ना 9 मई। अब इस मुकदमे में मुझे बताएं मेन अक्यूज़ कौन है इस मुकदमे का, कोई भी बता दे, चार्जशीट बता दे कि इस चार्जशीट में मेन अक्यूज़ कौन है। क्या मेन अक्यूज़ पे ट्रायल हुआ है? आपने मेन अक्यूज़ जो भी हो उसका कहीं जिक्र नहीं है, बाकी सबको सज़ा और बरियत हो गई। तो ये कैसा ट्रायल है कि जिसमें जो कोई जनरल फैज़ को मेन अक्यूज़ समझता है, कोई इमरान खान को समझता है। ट्रायल एक मुकदमे की एक चार्जशीट होती है। ठीक है, आप चाहे इमरान खान और दीगर का लफ्ज़ हो सकता है, चले फैज़ हमीद को जो है अलग ट्रायल हो रहा है, लेकिन अगर ताल्लुक़ 9 मई से है तो ये नहीं हो सकता कि 9 मई के अलग अलग मुकदमात चलें। मुकदमा तो एक ही चलना चाहिए था। लेकिन अगेन चूँकि हमने ना हमें ट्रायल का पता है, ना किस तरह प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस सब का पता है। कोई एक लॉयर आके उनका वो बता देता है, हम वो बात लेते हैं और वो जो फैसला आता है वो भी एक लाइन का। क्योंकि 98 में मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी यहाँ, तो मैंने अटेंड की हैं मिलिट्री कोर्ट्स 98 में, जब यहाँ गवर्नर राज लगा था, और मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। लेकिन इस चीज़ को मेरा ख्याल है ओपननेस नहीं हुई, इससे शुकूक व शुबात पैदा होता है। सर उस वक्त मिलिट्री कोर्ट में यही हाल होता था जो इस वक्त हो रहा है? उसमें तो बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको बता दूं, हमारे इदरीस बख्तियार मरहूम थे, उनके पास वो शायद जजमेंट भी था एक बंगाली का जिसको फांसी हो गई। और उसमें दिलचस्प बात ये थी कि जो उससे हथियार बरामद हुआ था उसमें वो बरी हो गया, जो डकैती का चार्ज लगा था उसमें बरी हो गया, और कत्ल में उसको फांसी हो गई। ये चलें, आप आगे चलें। मेरा ख्याल है हाँ ये काफ़ी था, ये हाँ ही काफ़ी था इसके लिए। तो मतलब इसी तरह की, जब ज़ाहिर बात है कुछ ना पता ना क्या हो। एक चीज़ सलीम साफ़ी साहब हमें थोड़ा सा समझाएं सर, इस्लामाबाद में क्या खबरें अब चल रही हैं? ये जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से अब फैसले सुनाए जा रहे हैं, क्या आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि मज़ीद जो केसेस हैं ये फैसला कर लिया गया है, इनके केसेस सुनाए जाएंगे, 9 मई के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, और ये कड़ी कहाँ तक जाएगी? क्या इस सिलसिले में भी कोई खबरें हैं? देखिए, ये मामला तो पहले आला अदालतों में ज़ेर समाअत था कि ताख़ीर के इसकी जो है ना कहाँ पे हेयरिंग हो सकती है और कहाँ पे हेयरिंग नहीं हो सकती है, उसकी वजह से एक लंबा अरसा उसी में गुजर गया। और उसके बाद जब फैसला आ गया तो वो केस उनकी समाअत शुरू हो गई, और अब फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बाद ज़ाहिरी बात है पीटीआई की क़यादत ने ये कह भी दिया है, और उसमें ये रास्ता उनके पास है कि वो इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट की ट्रायल ज़ाहिरी बात है ओपन होगी, उसमें भी पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर किसी को वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी क्या, वैसे मज़हर साहब और साफ़ी साहब आप दोनों से सवाल, वैसे क्या अभी ये अंदाज़ा लगाना कबल अज़ वक्त होगा कि हायर कोर्ट्स में फैसला ठहर पाएगा या नहीं ठहर पाएगा, या एविडेंट है जैसे बाकी सारे फैसलों से मुतालिक एक तासुर बन जाता है?
नहीं, मैं तो अभी इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। मज़ा ये तो साहब जब ने मज़ा साहब ने गहरी सी सांस भरी है। मज़ा साहब, मैंने वो आला अदलिया पे गहरी सी सांस भरी है, अच्छा क्योंकि जाहिर है अगेन वही होता है ना कि जब आप अदालत जा रहे हैं, हायर कोर्ट जा रहे हैं, चॉइस नहीं है, आपके पास जाना है। ठीक है। अब उसमें जाहिर है जिस तरह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस अपील का भी जो ट्रायल होगा जी। वो उसको उसी निगाह से देखा जाएगा।